How do you think of making an unconventional screenplay out of a full-blown, full-bodied, bloody war? डायलॉग बाजी चल रही है, कौन दुश्मन है तो हम एक ही। और ऐसा भी उस ब्रिगेडियर को क्या प्रेम हो गया अरुण खेत्रपाल जी की पर्सनैलिटी से कि वो अपने लिविंग रूम में उनकी फोटो लगा रखी है, और वो फोटो वो लेके कहां से आया। जो ग्राउंड रियलिटी है वो कंप्लीटली पलट थी उस टाइम वॉर के टाइम पर भी। हाय गाइस, मैं शांतनु और अगस्त्य नंदा की डेब्यू फिल्म 21 रिलीज हो चुकी है। नाउ लेट मी स्टार्ट दिस रिव्यू बाय सेइंग दिस। जब इस फिल्म का टीजर और ट्रेलर रिवील करा गया था, आई वाज एब्सोल्युटली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस फिल्म। फिल्म का ट्रेलर काफी अच्छा काटा गया था और साथ ही श्रीराम राघवन वाज इन द डायरेक्टर्स चेयर। तो ट्रेलर देखने के बाद इस फिल्म से ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ये फिल्म कोई कैश ग्रैब रन ऑफ द मिल सूडो नेशनलिस्टिक सूडो पेट्रियोटिक फिल्म नहीं होगी। मैंने आज तक जितनी भी आर्मी ओरिएंटेड फिल्म्स को रिव्यू करा है उसमें एक चीज जरूर बोली, और वो ये है कि व्हेनेवर अ प्रोडक्शन हाउस और अ डायरेक्टर दे चूज अ टॉपिक रिलेटेड टू अ रियल लाइफ वॉर और अ रियल लाइफ वॉर हीरो, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द मेकर्स ऑफ द फिल्म 3 गुना हो जाती है एट द एग्जीक्यूशन लेवल। आपको इस वॉर की कहानी, इस वॉर हीरो की कहानी ऑडियंसेस को एक एंटाइसिंग और ग्रिपिंग तरीके से तो बतानी ही है, बट एट द सेम टाइम आपका स्क्रीन प्ले इनजस्टिस नहीं कर सकता टू द रियलिटी ऑफ दैट वॉर एंड द ब्रेवरी ऑफ दैट वॉर हीरो। और 21 एज अ फिल्म इन दोनों फ्रंट्स पे, यानी कि एंटरटेनिंग अस, एंटरटेनिंग द ऑडियंसेस, और साथ ही सेलिब्रेटिंग द वैलर ऑफ परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की कहानी को सुनाने में फेल होती है। एक वॉर फिल्म से एज ऑडियंसेस हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि फिल्म का स्क्रीन प्ले इतनी जबरदस्त तरीके से लिखा गया हो कि हम उस वॉर हीरो जिसको हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर उसके साथ कुछ घटता है तो हमारे को लगे वो हमारे साथ घट रहा है। अ वॉर फिल्म इज ऑल अबाउट लुकिंग एट द वॉर थ्रू द आईज ऑफ दैट सोल्जर। जब वो लड़ रहा है तो मन करे उसके साथ खड़े होकर लड़ने का। जब वो रेडी हो रहा है, ट्रेन कर रहा है अपकमिंग वॉर के लिए, तो मन करे उसको चीयर करने का। जब उसको गोली लगे या फिर वो त्रास्त हो जाए लड़ते लड़ते अपने देश के लिए, तो आपके आंखों से आंसू रुकने नहीं चाहिए। ऑडियंस के इमोशंस का क्रिसेंडो इस फिल्म को देखते हुए, एक वॉर फिल्म को देखते हुए ऊपर नीचे होना चाहिए कंसिस्टेंटली। और 21 का स्क्रीन प्ले इन सारी की सारी चीजों से डिवॉइड है। एब्सोल्युटली एंड एम्बैरेसिंगली फ्लैट है स्क्रीन प्ले एंटायर फिल्म का। सेकंड लेफ्टिनेंट अर्जुन खेत्रपाल जी की कहानी और बैटल ऑफ बसंतर की कहानी दो जबरदस्त पोटेंट सब्जेक्ट्स हैं। फिल्म देख के आपको एक चीज लगेगी भी कि श्रीराम राघवन की एज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म एंड मैडक की एज द प्रोडक्शन हाउस ऑफ द फिल्म जो इंटेंशंस थी व्हाइल कंसीविंग दिस स्टोरी फॉर द स्क्रीन, वो बड़ी सही थी, वो ऑनेस्ट थी, बट दे मैसिवली टेरिबली up during the execution of this film। फिल्म के पहले 40 से 45 मिनट आपको बेहद शिद्दत से बताते हैं कि कैसी थी लाइफ एनडीए में अरुण खेत्रपाल जी। एंड अकॉर्डिंग टू मी फिल्म स्टार्ट करने का ये बहुत जबरदस्त आइडिया है, बहुत बढ़िया एडिशन है ये स्क्रिप्ट में, क्योंकि एनडीए की लाइफ, कैडेट लाइफ देखने में बहुत मजा आता है स्क्रीन पे। लक्ष्य याद है जब ऋतिक रोशन का कैरेक्टर अकेडमी में होता है और अकेडमी उसके कैरेक्टर को कैसे धीरे धीरे करके कंप्लीटली चेंज कर देती है, वो देख के मजा आ गया था, आइकॉनिक था। अब इस कहानी में अरुण खेत्रपाल जी वाज ऑलवेज ईगर टू गो ऑन द वॉर, और वो अपनी अकेडमी में भी टॉप परफॉर्मर थे, हर चीज इनके पास थी, बट कहीं ना कहीं वो पूरा का पूरा 40 से 45 मिनट शुरुआत के आपको कहीं भी अपील नहीं करेंगे। द होल एनडीए लाइफ, द कैडेट लाइफ वुड नॉट अपील टू यू समहाउ। फिल्म के प्रोडक्शन एस्थेटिक्स डैम राइट ऑन पॉइंट हैं। 70s में यूनिफॉर्म्स कैसी हुआ करती थी इंडियन मिलिट्री की, कैसे लोग बात करा करते थे, मेस कल्चर कैसे हुआ करता था उस टाइम, हर चीज आपको दिखाई जाएगी, हर चीज वेरी वेल पुट टुगेदर है, बट इट लैक्स दैट पुल। अरुण खेत्रपाल जी की लव लाइफ को भी दिखाया है फिल्म में, और जो फीमेल लीड है शी इज एन एब्सोल्युटली गॉर्जियस, वेरी प्रिटी गर्ल, लेकिन उन दोनों के बीच में कोई भी केमिस्ट्री नहीं है। एंड दैट गर्ल इज आल्सो वेरी गुड एक्टर। लेकिन एक चीज आप और नोटिस करोगे कि 21 साल के अगस्त्य नंदा प्ले कर रहे हैं इसमें, लेकिन दैट वुमन डज नॉट लुक हम उम्र, सेम उम्र के नहीं लगते, शी एक्चुअली लुक्स एल्डर टू हिम। और इन दोनों के बीच आप चाहोगे कि अच्छी केमिस्ट्री बने, लेकिन इतनी सी केमिस्ट्री आपको कहीं भी सेंस नहीं होगी। और साथ ही व्हेन यू लुक एट देम, पहला कंपैरिजन आपका जाएगा कि शेरशाह में कितनी जबरदस्त कुक करी थी इन्होंने लव स्टोरी, लेकिन यहां पे ये वो लव स्टोरी भी बना ही नहीं पाए। बड़ी ही रैंडम तरीके से लव स्टोरी शुरू होती है, रैंडम तरीके से आगे बढ़ती है और रैंडम तरीके से उसको प्लॉट अबैंडन कर देता है। रेस्ट इन पीस टू धर्म जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, एंड हिज प्रेजेंस इन द फिल्म इज ग्लोरियस। लेकिन जो चीज, जो इमोशन धर्म पाजी की सिर्फ प्रेजेंस से इवोक करने थे श्रीराम राघवन को, मेरे ख्याल ये वहां पे हो गए ओवर कंफ्यूज, या फिर इन्होंने सोचा कि इस चीज पे हम बैंक कर सकते हैं, धर्म पाजी की ज्यादा फुटेज डालेंगे तो ज्यादा लोग उनकी आखिरी फिल्म को देखने आएंगे, लेकिन इन्होंने फिल्म बना दी एज अ होमाज। आपको लगेगी एक मोन्टाज है दैट धर्म पाजी इज एक्चुअली विजिटिंग हिज होम टाउन वेयर ही ग्रू अप, और वही आपको फिल्म में दिखेगा, जबकि फिल्म किसी और चीज के बारे में होनी चाहिए थी। थ्रू आउट इट्स रन टाइम फिल्म कंसिस्टेंटली टॉगल करती है बिटवीन धर्म पाजी एंड अगस्त्य नंदा। अब यहां पे चाहिए थी इमैक्युलेट एडिटिंग, लेकिन दिस इज वेयर दे एट्रोशियसली फक्ड अप। एडिटिंग इतनी ज्यादा खराब है कि जब धर्म पाजी के शॉट चल रहे हैं तो आपको लग ही नहीं रहा कि आप 21 देख रहे हो, और जब अगस्त्य नंदा के टेक्स आते हैं, बीच में कट्स आते हैं, तो आप
आप किसी और वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाते हो, जबकि फिल्म एक है। द होल कट, द बैक एंड फोर्थ डज नॉट रिलेट टू ईच अदर वेरी वेल। मुझे लग रहा था थ्रू आउट द रन टाइम ऑफ द फिल्म कि मैं एक पुअरली मेड डॉक्यूमेंट्री की एडिटिंग देख रहा हूं। धर्मजीत नरेशन एंड अगस्त्य नंदा's acting of whatever happens on the battlefield in the film does not feel one, it feels two different things shot at two very different times, और उसको फिर जैसे तैसे करके एडिट में डाल के जोड़ दिया। इन्होंने असली टैंक्स यूज करे हैं, कुछ धमाके इन्होंने असली में रिक्रिएट भी करे हैं, लोकेशंस जो चूज करी हैं ग्रीन स्क्रीन पे जो जो नहीं है, ग्रीन स्क्रीन की यूजेज है, मैं आगे उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन जो भी इन्होंने फिजिकली अच्छी चीजें करी हैं दैट इज वेरी वेरी वेल डन। नाउ कमिंग टू जयदीप अहलावत's कैरेक्टर इन द फिल्म। जयदीप प्लेज द रोल ऑफ देन पाकिस्तानी मिलिट्री ब्रिगेडियर ख्वाजा मोहम्मद नसीर। ये वही थे जिन्होंने बैटल ऑफ बसंतर में अरुण खेत्रपाल के टैंक को उड़ाया था और अरुण खेत्रपाल जी वीरगति को प्राप्त हुए थे। फिल्म की कहानी में इनका कैरेक्टर यानी कि जयदीप अहलावत का कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बॉन्ड बना लेता है। किसके साथ? अरुण खेत्रपाल के फादर के साथ, यानी कि एमएल खेत्रपाल साहब के साथ। अब यहां पे एक बात कही जा सकती है और वो फिल्म में है भी, दैट कि फिल्म का स्क्रीन प्ले ना एक ह्यूमन लेवल पे देखता है दोनों तरफ के सोल्जर्स को, और वो होना भी चाहिए। फिल्म आपको एट लार्ज ये बताना चाहती है इस पाकिस्तानी कैरेक्टर से कि बिहाइंड ख्वाजा नसीर मोहम्मद कैरेक्टर, बिहाइंड दैट सोल्जर, बिहाइंड दैट यूनिफॉर्म एक आदमी ही था, एक इंसान ही था जिसकी भी फीलिंग्स हैं। एंड आई कंप्लीटली अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड दिस थॉट प्रोसेस ऑफ श्रीराम राघवन, लेकिन एक बहुत बड़ा फ्लॉ है यहाँ। फिल्म में आप देखेंगे कि ये पाकिस्तानी ब्रिगेडियर अपने घर के लिविंग रूम में अरुण खेत्रपाल जी की फोटो लगा के बैठता है, और साथ ही जयदीप अहलावत के चेहरे पे यानी कि इस कैरेक्टर के चेहरे पे ना थ्रू आउट एक बहुत ही जबरदस्त रिमोर्स है, एक रिग्रेट रहती है कंसिस्टेंटली कि मेरे से कोई गलती हो गई बैटलफील्ड में। अब एक हद तक ये रिग्रेट समझ आता है क्योंकि हैं तो दोनों इंसान ही ना, दोनों ने एक दूसरे को मारा, एक मर गया तो दूसरे को बुरा तो लगेगा कहीं ना कहीं, ये समझ आता है। लेकिन बैटलफील्ड पे लॉजिकली देखा जाए तो एट द एंड ऑफ द डे दोनों सोल्जर अपनी मिट्टी की तरफ अपनी ड्यूटी निभा रहे थे ना। और ऐसा भी उस ब्रिगेडियर को क्या प्रेम हो गया अरुण खेत्रपाल जी की पर्सनैलिटी से कि वो अपने लिविंग रूम में उनकी फोटो लगा रखी है, और वो फोटो वो लेके कहां से आया? डायलॉग बाजी चल रही है, कौन दुश्मन है तो हम एक ही। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड द ह्यूमन एंगल की ये सोच विचार भी आता है कि भैया है तो हम ह्यूमन ही, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो कंप्लीटली पलट थी उस टाइम वॉर के टाइम पर भी। और जैसे इन्होंने दिखाया है ना, दिखाओ उस चीज को कि ह्यूमन एंगल दिखाओ, बट उस चीज को ओवरडू कर दिया है इस हद तक कि वो आपको काटने लगेगी कि यार ये मेलोड्रामा चल रहा है। ये बेसिकली ये ह्यूमन एंगल डाल के ना एक अनकन्वेंशनल वॉर फिल्म बना सकते थे, जबकि ये एक बहुत जबरदस्त वॉर फिल्म बना सकते थे अगर ये फालतू का ह्यूमन एंगल इसमें इतना लंबा चौड़ा नहीं घसीटते और थोड़ा सा डाल देते। हाउ डू यू थिंक ऑफ मेकिंग एन अनकन्वेंशनल स्क्रीन प्ले आउट ऑफ अ फुल ब्लोन फुल बॉडीड ब्लडी वॉर? फिल्म की टोन इतनी ज्यादा लीनियर है कि पहले सवा घंटे तक आपको ये फिल्म इतना बोर कर देगी दैट यू वुड बी फोर्स्ड टू स्टैंड अप एंड लीव द थिएटर्स। ऐसा कुछ भी आपको ढूंढने के बावजूद भी, बारीकी से ढूंढने के बावजूद भी, पेशेंटली फिल्म के स्क्रीन प्ले को समझने के बावजूद भी नहीं मिलेगा जो आपको ये बोले कि भाई मैं अगले शॉट के लिए बैठना चाहता हूं, अगला सीक्वेंस मुझे देखना है क्या होता है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज आपको सबकॉन्शियसली ये लगेगा नहीं यार मुझे ये फिल्म देखनी है, ये कहानी शायद आगे जाके अच्छी हो जाएगी, लेकिन थ्रू आउट द फिल्म एटलीस्ट मेरे को तो ऐसा कोई भी रीजन नहीं दिया फिल्म ने जहां मैं बैठ के ये देखूं और फिल्म खत्म होने के 5 मिनट तक मैं सोचता रहूं कि क्या जबरदस्त आर्मी या फिर वॉर फिल्म बना दी। एट दिस पॉइंट कोई भी आर्मी फिल्म अगर बॉलीवुड में बन रही है ना, बॉर्डर 2 को मैं कंसिडर नहीं करता, वो बहुत ही वाहियात होगी, इक्वली वाहियात होगी जितना उसका ट्रेलर वाहियात था। लेकिन कोई और अच्छी फिल्म अगर कोई बनाना चाहता है आर्मी की तो उसका डायरेक्ट कंपैरिजन 2 फिल्मों से होगा। उरी और शेरशाह, ये दोनों फिल्में इतनी फैंटास्टिकली, इतनी आउटस्टैंडिंगली मेड हैं कि कोई भी अच्छी आर्मी फिल्म अगर बनाना चाहे तो वो राइट नेक्स्ट टू देम दे वुड फाइंड देमसेल्व्स स्टैंडिंग। एक वॉर फिल्म में गाने एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट होने चाहिए और इस फिल्म के सारे गाने हर पॉइंट को मिस करते हैं। लक्ष्य का टाइटल सॉन्ग याद है जब ऋतिक का कैरेक्टर सीरियस होने लगता है एकेडमी में वाइल ट्रेनिंग, तो वो बैकग्राउंड में बजता है। आज तक मैं जिम में उस गाने को सुनता हूं। इस फिल्म में इन्होंने ऐसे एपिफनी के जो सारे मोमेंट्स थे उनको शूट तो किया, लेकिन उसको बैकअप ही नहीं किया अच्छे गानों के साथ। एक भी गाना ऐसा नहीं है जिसको सुन के आपको लगेगा मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे में पेट्रियोटिज्म जाग उठा। थ्रू आउट द फिल्म आई वाज कंसिस्टेंटली एंड ईगरली वेटिंग कि एक गाना आएगा, अब एक गाना आएगा, अब शायद बैटलफील्ड पे एक गाना सुनाएंगे जो जबरदस्त होगा, उसको प्लेलिस्ट में ऐड करूंगा और जिम में सुनूंगा, बिकॉज पेट्रियोटिक फिल्मों में आपको जबरदस्त गाने मिलते हैं। लक्ष्य हो गया, भाग मिल्खा भाग हो गई, बट एक भी गाना ऐसा नहीं है जिसको आप रीप्ले पे सुनोगे दैट वाज अ ह्यूज लेट डाउन। बैकग्राउंड म्यूजिक भी हिट और मिस ही है, कहीं पे काफी अच्छा हो जाता है, कहीं पे उसका क्रेसेंडो बिल्कुल ही गिर जाता है। यू वुड फील कंप्लीटली डिटैच्ड टू इट। आई डोंट नो हाउ दे डिड इट। इन्होंने शुरुआत के जो वॉर सीन्स आपको बिट्स एंड पीसेस में दिखाए जाएंगे, फर्स्ट हाफ से लेके जो सेकंड हाफ इंटरवल ब्लॉक के पहले का जो दिखाया जाता है वहां तक आपको ज्यादा सीजीआई शॉट्स नहीं दिखेंगे, लेकिन लास्ट में इन्होंने हेवीली रिलाई किया है सीजीआई पे और वो कॉमिकल है, लाफेबल है। कुछ शॉट्स टुवर्ड्स द एंड इतने ज्यादा डार्क में है कि वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल है कि हो क्या रहा है। ये असली टैंक्स ले तो आए विच इज कमेंडेबल, बॉर्डर 2 वाले तो चप्पल छाप वो भी लेके नहीं आए, वो भी सीजीआई उनसे बना लिया, लेकिन ये टैंक्स ले तो आए, अब इनसे टैंक वॉरफेयर है ना वो शूट नहीं हुआ। बहुत लेजी कैमरा वर्क आपको लगेगा कि टैंक्स तो है इनके पास, एक्चुअल आर्टिलरी भी दिख रही है इनके पास पड़ी हुई,
लेकिन भैया वो दे आर नॉट एबल टू शूट इट, दे आर नॉट एबल टू पुट इट आउट ऑन द स्क्रीन। एक्चुअल वॉर सीक्वेंसेस जो इन्होंने शूट करे वो मच बेटर हो सकते थे। एक सोल्जर की आंखों के थ्रू, उसके पर्सपेक्टिव से आपको वॉर दिखना चाहिए, जो इस फिल्म को कराना चाहिए था। एक वॉर फिल्म में ये होना चाहिए, लेकिन इसमें ये फीलिंग ही मिसिंग है। मैं ये नहीं कह रहा कि चीख चिल्ला के ही फिल्म पेट्रियोटिक बनती है। भाग मिल्खा भाग तो ऐसी नहीं चीखी थी, उरी नहीं चीखी थी, धुरंधर अभी नहीं चीखी, तो यहां पे भी चीखने की जरूरत नहीं थी। ये फिल्म चीखती नहीं है, लेकिन ये बिना चीखे भी कुछ नहीं बोलती है। फिल्म में ओवरऑल एक्टिंग किसी की भी बहुत आउटस्टैंडिंग तो नहीं लगी मेरे को। अगस्त्य नंदा एज अ यंग ऑफिसर काफी सूट कर रहा है रोल के अंदर, लेकिन एक्टिंग उसकी हिट और मिस है मैसिवली। जयदीप अहलावत जी का कैरेक्टर एंड जयदीप प्लेइंग एनी कैरेक्टर बेयरली एवर मिसेस। सिकंदर खेर एज अ सपोर्टिंग एक्टर, उन्होंने बहुत लाजवाब काम किया है। वो हर बार अच्छा ही काम करते हैं सपोर्टिंग कास्ट में, एंड आई होप टू सी हिम मोर। बट ओवरऑल मुझे किसी के ऐसे एक्टिंग चॉप्स नहीं मिले जिसको मैं थिएटर छोड़ के 10 बार घर जाते हो गाड़ी चलाते हो सोचूं यार क्या एक्टिंग देख ली, जैसे धुरंधर में हमने हर किसी की देखी। आपको फिल्म के क्लाइमैक्स तक पेट्रियोटिज्म फील ही नहीं होगा। आपको अपने आप पे डाउट होने लग जाएगा यार कि आप पेट्रियट हो कि नहीं। आपके सामने वॉर चल रहा है, लेकिन यू वुड बी लाइक कि क्या ये फिल्म मेरे को हर रीजन दे रही है डिस्ट्रैक्ट होने का। आई लिटरली वांटेड दिस फिल्म टू बी गुड, आई वांटेड दिस फिल्म टू वर्क आफ्टर धुरंधर, लेकिन ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस डिजास्टर हो चुका है। ये मात्र 4 से 5 करोड़ तक की ओपनिंग नहीं ले पाई ये फिल्म। इन्होंने न्यूमेरोलॉजी के चक्कर में 1 तारीख को रिलीज डेट रख दी, लेकिन ये चीजें भूल गए। पहली तो ये कि 25 तारीख जो इसका इनिशियल रिलीज डेट था, ये तब रिलीज कर देते तो कार्तिक आर्यन का चुतियापा आया था तू मेरी मैं तेरा, जो भी उसका नाम है, तो उसके कंपटीशन में फिर भी लोग इसको प्रेफर करते देखना। और दूसरी चीज ये कि भैया पहले ही फिल्म की जिल्च, जीरो प्रमोशन है, किसी को पता भी नहीं है ये फिल्म आ रही है। 25 को आ रही थी, ये फिर भी पता था लोगों को, लेकिन 1 तारीख को शिफ्ट हो गई, आधी ज्यादा जनता को पता ही नहीं। और 1 तारीख को जब लोग सुबह 3-4 बजे पार्टी करके उठते हैं हैंगओवर में, तुम्हें क्या लगता है वो 9 बजे का पहला शो 21 का देखने जाएंगे? इसलिए सारे के सारे जो शोज हमने देखे खाली थे। अब मैडक की फटके हो गए अनारदाना, और अगले 3-4-5 दिन तुम्हारे को बहुत सारी रीलें दिखेंगी, लोग रो रहे हैं, ये है वो है, कोई नहीं जा रहा इसको देखने, विच इज वेरी सैड। लेकिन इतनी अच्छी फिल्म भी नहीं है कि लोग भर भर के जाके देखे, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन देख लेना, अगर तुम्हारे पास टाइम हो, ओटीटी पे आए तो वेट कर लेना ओटीटी पे आने की, वहां पे देख लेना। फिल्म जाके देखने वाली तो है नहीं। तो गाइस आई वाज तो मैसिवली लेट डाउन बाय दिस फिल्म। मेरे को बहुत मन था कि ये फिल्म चले, लेकिन 2 घंटे से ऊपर का इसका रन टाइम है एंड इट जस्ट लेट्स यू डाउन एट द एंड। अगली वीडियो जो मैंने नोटिस करी, जिसपे मुझे बात करनी चाहिए, वो है कार्तिक आर्यन का अट्रोशियसली अग्रेसिव पीआर, जो अब उसी के करियर में बैकफायर करता दिख रहा है। इस बार इन्होंने क्या पैंतरा अपनाया है, वो ये है कि टटपूंजी कुछ क्रिएटर्स इन्होंने इकट्ठे कर लिए और उनको ये बोल रहे हैं कि तुम रीले बनाओ कि तुम्हारे पास ईमेल आ रहे हैं रैंडम पीआर एजेंसी से, और वो तुम्हें कह रहे हैं कि कार्तिक आर्यन के अगेंस्ट नेगेटिविटी के रीले बनाओ। अब एक गधो, नेगेटिविटी उसके अगेंस्ट होगी, इसके अगेंस्ट पॉजिटिविटी है। 4-10 दिन हो गए उसकी नियरली फिल्म को रिलीज हुए, 30 करोड़ की कलेक्शन नहीं है उसकी फिल्म की, इतनी भद्दी एक्टिंग है उसकी। तो मैं इस नए पीआर की स्ट्रैटेजी को कार्तिक आर्यन की, जो एक्सट्रीमली टॉक्सिक तो पहले से ही थी, लेकिन अब ये इसके खुद के करियर पे बैकफायर कर रही है, क्योंकि लोग समझ गए हैं फिल्म में कुछ होता नहीं है। ये बाहर डिक्लेयर कर रहे हैं राष्ट्रपति भवन पे चला दी फिल्म, ये हो गया, वो कुत्ते ने नहीं पूछा फिल्म को, और फिर ये कहते हैं कि भैया लोग नेगेटिविटी कर रहे हैं इनके अगेंस्ट। बट ठीक है, हम सारे फेक रिव्यूज को भी आड़े हाथ लेंगे। IMDb पे भी मैं जैसे हर बार पर्दाफाश करके दिखाता हूं कि कैसे ये अपने बॉट कमेंट्स दिलवाते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे अगले हफ्ते, अर्ली नेक्स्ट वीक, या फिर इस संडे वो वीडियो में ड्रॉप कर दूंगा। तब तक के लिए माओ मियां लजाने पप्पी, बाय बाय।